लेट हो गया तो बच्चे को ट्रैफिक बहुत था, ये सारी देखिए ये बहानेबाजी है। स्पष्ट तौर पर आप समझे, आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ये भी सच है। इसके लिए ऐसे छात्रों से मेरी सहानुभूति है, लेकिन नियम को नहीं तोड़ा जा सकता है, अनुशासन को नहीं तोड़ा जा सकता है। कम से कम परीक्षा के दिन आपको समय से पहुंचना जरूरी है। यह संभव नहीं है। अगर ये निर्धारित किया गया है कि इतने बजे ही वहां पहुंचना है, इतने बजे के बाद वहां कोई एंट्री किसी को नहीं दी जाएगी, किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा, तो आपको उस समय से पहले वहां हाजिर रहना है, उपस्थित रहना है, और समय से पहले आपको अंदर चले जाना है। क्योंकि देखिए, जो अंदर इंस्ट्रक्टर हैं, इन्विजिलेटर हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस है, उनको एक दायित्व दिया गया है, उनको जिम्मेदारियां दी गई। बिहार बोर्ड एग्जाम्स चालू है, इंटर की परीक्षाएं जो है अभी चल रही हैं। फरवरी 2 तारीख से 13 तारीख तक निर्धारित जो तिथियां हैं, जिसमें इंटर की परीक्षाएं होनी है। अब इस बीच देखिए बवाल क्या हो रहा है। बवाल ये हो रहा है कि बहुत सारे परीक्षा केंद्र पर, एग्जाम सेंटर्स पे बच्चे पहुंच रहे हैं और उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको एंट्री नहीं दी जा रही है, बाहर रोक दिया जा रहा है। कारण यह बताया जा रहा है कि वह देर से पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग जब ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो वो भावुक हो रहे हैं। इंसानियत की नजर से देखा जाए, मानवता की नजर से देखा जाए, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इस तरह के तर्क दे रहे हैं। देखिए, एग्जाम का सेंटर आपको पहले से पता है। पहली पाली की परीक्षा कितने बजे होगी, दूसरे पाली की परीक्षा कितने बजे होगी, ये आपको पता है। आपको वहां कितने बजे पहुंचना है, यह भी आपको पता है। और ये कहां लिखा हुआ है? आपके एडमिट कार्ड में जो नीचे का कॉलम है, यहां आप देखें, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुबह 9:30 बजे पहले पाली की परीक्षा शुरू होगी और 9 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। दिन में 2 बजे दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होगी और 1:30 बजे के बाद किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यह स्पष्ट क्लियर किया गया हुआ है परीक्षा विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, ये पहले से क्लियर किया गया है। आप समझिए कि आप जब जिम्मेदारी से, जब साल 2 साल परीक्षा की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो आखिरी दिन आप 1 मिनट से कैसे चूक जाते हैं? ये आपके अनुशासन को दर्शाता है। अगर आप सचमुच इतने आप उत्सुक हैं, इतनी आपकी रुचि है पढ़ाई में, एग्जाम में, तो आपको लेट कैसे हो जा रहा है? बाकी बच्चे पहुंच जा रहे हैं। कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा तो आई नहीं है, बाढ़, भूकंप, बिजली तो कहीं गिरी नहीं है, ऐसा मौसम भी नहीं है। इस वक्त ठंड है, यातायात, ट्रैफिक, ये सारे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन 90, 95, 99% बच्चे पहुंच जा रहे हैं परीक्षा केंद्रों में। और ये 2-4 छिटपुट जो हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं समय से, तो आखिर ये एक्सक्यूज दे रहे हैं। यही कहा जाएगा ना कि ये एक एक्सक्यूज दे रहे हैं। परीक्षाएं हम लोगों ने भी दी हैं, हमने भी पढ़ाई की है, तो ये तर्क देना एक तरह का कुतर्क, एक्सक्यूज, नहीं लेट हो गया तो बच्चे को ट्रैफिक बहुत था, ये सारी देखिए ये बहानेबाजी है। स्पष्ट तौर पर आप समझे, आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ये भी सच है। इसके लिए ऐसे छात्रों से मेरी सहानुभूति है, लेकिन नियम को नहीं तोड़ा जा सकता है, अनुशासन को नहीं तोड़ा जा सकता है। कम से कम परीक्षा के दिन आपको समय से पहुंचना जरूरी है। यह संभव नहीं है। अगर यह निर्धारित किया गया है कि इतने बजे ही वहां पहुंचना है, इतने बजे के बाद वहां कोई एंट्री किसी को नहीं दी जाएगी, किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा, तो आपको उस समय से पहले वहां हाजिर रहना है, उपस्थित रहना है, और समय से पहले आपको अंदर चले जाना है। क्योंकि देखिए, जो अंदर इंस्ट्रक्टर हैं, इन्विजिलेटर हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस है, उनको एक दायित्व दिया गया है, उनको जिम्मेदारियां दी गई। जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, वो आधे घंटे से 45 मिनट पहले नजदीकी बैंकों में रखे जा रहे हैं, बैंक के लॉकर्स में। बैंक के लॉकर से वहां के बैंक मैनेजर साइन करते हैं। ये सारे जो बंडल्स हैं क्वेश्चन पेपर के, ये पुख्ता सुरक्षा के साथ, पुलिस बल के साथ इनको परीक्षा केंद्रों पर लाया जाता है। और वहां पर जब सभी स्टूडेंट्स बैठ चुके हैं, सबके जो है काउंटिंग हो चुकी है, सबके रोल नंबर्स अलॉटेड हैं, सारे डेस्क पर वहां पहुंच चुके हैं, बैठ चुके हैं, तो उसके बाद उस सील को खोल दिया जाता है। सील खोल देने के बाद
आपको पर्याप्त समय दिया जाता है कि आप पढ़ें, अपनी जो है मेंटल तैयारी आप कर लें कि किन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, किन का नहीं देना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, या कौन से क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है या आपके पल्ले नहीं पड़ रहे हैं। तो आपको एक मेंटल प्रिपरेशन की तैयारी करने की एक समय वहां दिया जाता है, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा आपके पास होते हैं। ये एक बहुत साइकोलॉजिकल थिंकिंग से परीक्षा को जो है रखा जाता है, निर्धारित किया जाता है। आप बेवकूफ मत समझेगी, नहीं 1 मिनट के लिए नहीं घुसने दे रहे हैं आपको, आपके साथ जो है प्रताड़ना हो रही है, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, नहीं। बाकी 99 जो बैठे हैं हॉल में, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है घुस जाने का, उनका भी उतना ही अधिकार है कि समय से वो परीक्षा दें, पूरी तैयारी के साथ, पूरी मानसिक तैयारी के साथ, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी तरह के हस्तक्षेप के आराम से वो लिखें और लिखकर वो निकले। तो आप ये जो प्रशासन पे, लोगों पे आप ये जो इल्जाम आरोप लगा रहे हैं, इस चीज को समझिए, समझना जरूरी है। ये नहीं कि भीड़ अगर कहे कि नहीं उनको नहीं घुसने दिया जा रहा है, ये गलत है, अन्याय है, इंसानियत के खिलाफ है, तो भीड़ तंत्र की बात जो है नहीं मानी जाएगी। आपको स्पष्ट एडमिट कार्ड पर लिख कर दिया हुआ है, जिन छात्रों को दिक्कत है आप चाहे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लें, आपको हार ही मिलेगी, आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड में पहले से लिखा हुआ है। कानूनी तौर पर जो विभाग है, शिक्षा विभाग, जो प्रशासन है, बहुत सही होते हैं, इतना हल्का नहीं है। आपको समय से पहुंचना है, आपको सुनिश्चित करना है कि आप समय से पहुंचे, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको पहाड़ चढ़ना है कि नदी कूदकर पार करना है, या कि ट्रैफिक के बीचों बीच चीरते हुए आपको जो है परीक्षा केंद्र पहुंचना है, एग्जाम हॉल में पहुंचना है, ये आपको सोचना है, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। हर हाल में आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, ये आपको सोचना है कि आप कैसे पहुंचेंगे, समय पर आप कैसे पहुंचे, ये आपको सुनिश्चित करना है। ये प्रशासन की, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। तो पूरे जीवन अगर आप जो है लापरवाही करते हैं पढ़ाई में, स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, क्लास करने में, कम से कम परीक्षा के दिन तो टाइम से पहुंचिए। हो सकता है आप क्लास न भी अटेंड करते हो, पढ़ने में तेज हो, और परीक्षा में जो है टाइम से न पहुंच पाने के कारण आपका जो है 1 साल बर्बाद चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स की भलाई के लिए आपको एक सुझाव दिया जा रहा है, और अच्छी बात कही जा रही है। शायद बहुतों को बुरा लगे कि इस तरह की बात क्यों कही जा रही है, आपको कोई मानवीय संवेदना नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अनुशासन अनुशासन है, नो इफ नो बट, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता है। आपको पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं मेरी बात को बहुत पसंद करेंगे, ये मुझे पता है। जो अनुशासन पसंद करने वाले लोग हैं, जो अनुशासन पसंद करने वाले गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो इस बात को बिल्कुल मानेंगे और पसंद करेंगे, और अपने बच्चों को समय से भेजते ही होंगे। वो पहले से ही, उनको कहने की जरूरत नहीं है। और जो नहीं है वो एक सीख ले, सबक ले, आप समय से पहुंचे। इसको बिल्कुल भी आप खाना छोड़ दें, कोई भी दूसरा काम हो उसे छोड़ दें। कुछ दिनों की बात है, बस एग्जाम भर की बात है। आप कुछ घंटे नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। 2 निवाले एक्स्ट्रा आप अपने पेट में डालने के चलते आप अगर लेट कर दे रहे हैं या किसी और कारण से कर दे रहे हैं, तो ये भविष्य आपका खराब हो रहा है। तो इस पर बवाल, इतना सारा जो बवाल मचा हुआ है, लड़के लड़कियां जो है, छात्र छात्राएं, वो बेहोश होकर गिर रहे हैं, कोई जो है पुलिस का डंडा खींच रहा है, गेट से एंट्री नहीं मिल रही तो दीवार फांद कर, बाउंड्री की वॉल जो है उसको फांद कर, उसको कूद कर, छलांग मारकर उधर जाने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस रोक रही है। ये सारी चीजें आपको अच्छा नहीं बना देंगी। और आप मान लीजिए कि अगर अनुशासन को भंग किया जाए और किसी कारणवश अगर पेपर लीक हो जाता है, अगर अनुशासन नहीं रखा जाएगा और किसी कारणवश अगर कोई फोटोकॉपी उसका ले आता है या फिर फोन से फोटो खींच लेता है, बाहर चला जाता है, ये लीक हो जाती है, तो आपका सारा एग्जाम जो है बेकार हो जाएगा। सारे बच्चों के एग्जाम रद्द करने पड़ेंगे, पूरे बिहार के एग्जाम रद्द करने पड़ेंगे। आप समझिए कि कितना बड़ा, इतना सारा जो है पुलिस बल, सारा प्रशासन, खुद डीएम के नेतृत्व में, उनकी निगरानी में सारी चीजें जो है निर्धारित की गई हैं, देखरेख की जा रही है, पूरी सिक्योरिटी फुल प्रूफ इसको बनाया गया है। और उसके बाद थोड़ी सी चूक होगी, एग्जाम पेपर अगर लीक हो गया तो फिर क्या होगा? आप इसी सरकार पर, इसी प्रशासन पर सवाल उठाएंगे, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, लोग गालियां देंगे, आंदोलन करेंगे। तो अनुशासन को माने, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये फालतू की बातें हैं कि इंसानियत नहीं है, मानवीय संवेदना, और बर्बाद हो जाएगा भविष्य, ये सारी चीजें जो हैं आपको पहले सोचनी है
ये बात में नहीं सोचनी है, पहले सोचनी है। आपको समय पर पहुंचना है। आप समय पर नहीं पहुंचती हैं तो एक लाइन में समझिए कि गलती आपकी है, आपके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो सभी बच्चे जो अंदर बैठ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, वो समय पर पहुंच चुके हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम क्यों देना चाहिए? आप कौन है? कोई स्पेशल छात्र हैं आप? नहीं, कोई स्पेशल छात्र नहीं है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने कोई काम, कोई कर्तव्य नहीं कर दिया इस दुनिया में कि आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको समय से पहुंचना है और सबको एक समान अधिकार है। एक साथ सबके जो है पेपर्स कलेक्ट किए जाएंगे और एग्जाम्स का जो है लिखने का मौका सबको बराबर दिया जाना चाहिए। कोई स्पेशल नहीं है, इसलिए आप समय पर पहुंचे। बस एक, आप समय पर नहीं पहुंचती हैं तो एक लाइन में समझिए कि गलती आपकी है, आपके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो सभी बच्चे जो अंदर बैठ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, वो समय पर पहुंच चुके हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम क्यों देना चाहिए? आप कौन है? कोई स्पेशल छात्र हैं आप? नहीं, कोई स्पेशल छात्र नहीं है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने कोई काम, कोई कर्तव्य नहीं कर दिया इस दुनिया में कि आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको समय से पहुंचना है और सबको एक समान अधिकार है। एक साथ सबके जो है पेपर्स कलेक्ट किए जाएंगे और एग्जाम्स का जो है लिखने का मौका सबको बराबर दिया जाना चाहिए। कोई स्पेशल नहीं है, इसलिए आप समय पर पहुंचे। बस एक लाइन में समझें। आप रोए गाएं, बेहोश होकर गिरे, उससे मतलब नहीं है। इतने स्टूडेंट्स गिर रहे हैं ना, आखिर क्या हुआ? प्रशासन आपको क्या जवाब दे रही है? आपने क्या कर लिया बताइए? अगर आप गिर भी रहे, नहीं समय से पहुंच रहे हैं, तो आखिर क्या हो रहा है? उसमें क्या एक्शन हो रहा है? क्या अगर कल एग्जाम्स हैं, आज स्टूडेंट्स गिर गए, कल अगर फिर से परीक्षा है या दूसरे डेट में है, तो क्या आपको घुसने देंगे? नहीं देंगे घुसने, बिल्कुल नहीं। तो इस चीज को जो है समझिए। और जो छात्र परीक्षा लिख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छी से तैयारी कीजिए। अपने भविष्य की इतनी चिंता है तो समय पर पहुंचिए और अच्छे से परीक्षा लिखिए। आप हमारे देश के भविष्य हैं और आपका भविष्य आपके हाथों में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। चलिए, जय हिंद।